आज एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में बात होगी पुरानी दिल्ली की मटिया महल असेंबली हलके की। इस असेंबली हलके से आम आदमी पार्टी के एमएलए आसिम अहमद खान हैं, जिन्होंने 2015 में यहां से 5 मर्तबा एमएलए रहे शोएब इकबाल को हराया था। 5 साल बाद कितने हालात बदले हैं, आइए देखते हैं। दिल्ली की मटिया महल विधानसभा, जहां 2015 में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को शिकस्त दी थी। आसिम अली खान यहां से विधायक चुने गए और शोएब इकबाल को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस से वो उम्मीदवार थे। 5 साल का वक्त गुजर चुका है। ऐसे में ये वक्त है हिसाब किताब करने का। दरअसल 5 साल बाद किस तरह का कामकाज यहाँ पर हुआ है, ये राय आवाम से भी जानेंगे, खुद विधायक से भी जवाब मांगेंगे। तो आज विधानसभा मटिया महल पहुंचे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल 5 साल के बाद कैसे हैं इस विधानसभा के हालात। तो चलिए मेरे साथ और जानिए इस विधानसभा के एमएलए का पूरा रिपोर्ट कार्ड। मटिया महल से आसिम अहमद खान पहली बार चुनकर आए थे। हालांकि सियासत से उनका ज्यादा पुराना रिश्ता नहीं है। 5 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में पहले समझ लेते हैं कि आखिर किस तरह की परेशानी लेकर इलाके के लोग उनके पास आते हैं। क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्या चीज़ें आप कराने आए हैं? आधार बनवाना है मुझे अपने बेटे का। अच्छा, बस इसमें सिर्फ एड्रेस मेरे चेंज हो चुका है, तो इसमें सिर्फ पिन कोड नहीं है, तो उस पर उनका इशू है। आसिम भाई, किस तरह की जो समस्याएं आती है आपके पास ज़्यादातर, जब आप क्योंकि आवाम की समस्याएं सुनते हैं, तो क्या सबसे ज़्यादा समस्याएं इलाके की होती है ज़्यादातर? अभी आजकल थोड़ा सा लोगों में एनआरसी को लेकर थोड़ा सा घबराहट है। तो आजकल लोग डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा सही कराने आ रहे हैं। जैसे कि आधार कार्ड पे किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, किसी का एड्रेस गलत है, किसी का नाम गलत है। तो हमने ये आधार कार्ड की 2 मशीनें अपने यहाँ लगवाई हुई हैं। हमारे यहाँ तकरीबन डेली 120 आधार कार्ड रोज़ बनते हैं। क्या आपकी क्या करने आई हैं आंटी? आप क्या चीज़ें हैं? पेंशन के लिए आई हूँ मैं तो। अच्छा। पेंशन नहीं बन रही मेरी कहीं भी। अच्छा। और इस समय घुमली में कहीं नहीं बनी। अब मैं आखिर में यहाँ पर आई हूँ इनके पास। वृद्धा पेंशन जो बुजुर्ग 60 साल से ऊपर वाली। जी। आप क्या करने आप आई हैं? ये विधवा पेंशन के लिए आई हूँ। अच्छा। और यहाँ पे आई हूँ, उन्होंने आते ही पेपर तैयार कर दिए मेरे अभी। तो कब से आप घूम रही थी इसके लिए कि विधवा? तो अब फरवरी में 2 साल हो जाएंगे। काम कैसे? मेरे को यहाँ के नहीं पता थी मेरे को। अब मैं यहाँ पे आई हूँ तो मेरा आते तो आज ही हुआ है या कैसे? आज ही आई हूँ मैं यहाँ पे। हाँ जी। तो इससे पहले कोई पेंशन आपकी 2 साल से नहीं बनी थी? नहीं। अच्छा, तो विधायक से आप क्या कहेंगे, क्या कहने आई हैं? ये अच्छा है काम, और वही पानी बिजली का सब हो रहा है। तंग गलियां, भीड़ भाड़ और तारीखी इमारतें, लजीज खाना और पुरानी दिल्ली की तहजीब, ये सब मटिया महल इलाके की पहचान है। इलाके में ज्यादातर लोग कारोबारी हैं। इनमें छोटे और बड़े दोनों तरह के कारोबार करने वाले लोग हैं। वस्ती दिल्ली जिले का हिस्सा ये इलाका चांदनी चौक लोकसभा हलके में आता है। यहाँ पहली बार 1972 में असेंबली इंतखाबात हुए थे। तब कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनी एनसीओ ने इस सीट पर जीत दर्ज की। तुर्कमान गेट, आसफ अली इलाका, मेहंदियाना, माता सुंदरी रोड, आईटीओ समेत कई और इलाके इसी असेंबली का हिस्सा हैं। अब जान लेते हैं कि क्या है मटिया महल असेंबली हलके के सियासी समीकरण। 2015 में आम आदमी पार्टी के आसिम अहमद खान को 47,584 वोट मिले थे और कांग्रेस के शोएब इकबाल को 21,488 वोट। हार का फर्क 26,096 रहा था। मटिया महल इलाके में कुल वोटर 1,15,944 हैं, जिनमें मर्द वोटर 61,720 और खातून वोटर 54,214 हैं। इलाके में मुस्लिम वोटर हार जीत का फैसला करने में बड़ा किरदार अदा करते हैं, क्योंकि इस असेंबली में करीब 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। 2015 में आम आदमी पार्टी जीती तो जरूर, और मटिया महल के एमएलए आसिम अहमद खान दिल्ली सरकार में वजीर भी बने। हालांकि बाद में इल्जामात लगे और ओहदे से हटा दिया गया। जांच हुई, फिर से केजरीवाल के करीब आए और अब दिल्ली स्टेट हज कमेटी के सदर बन गए। आसिम अहमद खान की सियासत चर्चाओं में रही, लेकिन काम कैसा रहा और मुद्दों को हल किया या नहीं, आइए ये भी देख लेते हैं।
मटिया महल असेंबली हलके के बड़े मुद्दे क्या हैं? मटिया महल में 2015 में कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आसिम अहमद खान ने वोट मांगे। इसमें सीवर लाइन को सही करना, साफ पानी मुहैया कराना, कब्रिस्तान की परेशानी को दूर करना, स्कूलों के हालात का सही कराना जैसे मुद्दे शामिल थे। ऐसे में अब यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर पिछले 5 साल में क्या इन तमाम वादों को पूरा किया गया? इन तमाम सवालों का जवाब इलाके के एमएलए से ही लिया जाए। आसिम भाई, जब 2015 में आप चुनाव लड़ रहे थे तो किस तरह का जो पॉलिटिकल आपका करियर था? क्या इस तरह से सोचकर चुनाव लड़ा था कि भाई विधायक बन जाएंगे? क्या चीज़ें थी? उससे पहले का पॉलिटिकल करियर कैसे आपका रहा? देखिए, मैं शुरू से मतलब तकरीबन 2004 से समाज सेवी रहा हूँ, लोगों के साथ जुड़ा रहा हूँ। और एरिया में एक ज़रूरत थी 2015 में चेंज की। लोग चाहते थे कि कुछ चेंज आए। फिर हमने एमएलए का इलेक्शन लड़ा तो लोगों ने उस चेंज का पूरा हमें वो भी दिया समर्थन और मुझे विधायक बनाया। तो हमने फिर समझा कि जनता की तकलीफें क्या हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हम ये मेहंदियान कब्रिस्तान आप देख रहे हैं, हम मेहंदियान कब्रिस्तान पहुँच गए हैं। ये सामने मेहंदियान कब्रिस्तान हमारा शुरू होता है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है। अब अगर हम मेहंदियान कब्रिस्तान की बात करें तो यहाँ पिछले 100 साल में कितने एमएलएस, कितने काउंसलर, कितने एमपी आए, लेकिन कभी किसी ने भी यहाँ 1 रुपये का काम नहीं करा। ना यहाँ सिविल लाइन थी, ना सड़क थी, गड्ढे थे, बुरा हाल था। मतलब आज जब आप देखें कि आज के दौर में जब हमारे कब्रिस्तान ख़त्म हो रहे हैं, 700 से रहते रहते आज सिर्फ 150 कब्रिस्तान दिल्ली में बचे और उनकी हालतें भी इतनी ख़राब हैं कब्रिस्तानों की, कोई पूछने वाला नहीं है। कल को हमारा असल घर यही है। आज दुनिया जब ख़त्म होगी तो हर इंसान को, हर मुसलमान को यहाँ पे आना है इन कब्रिस्तानों के अंदर। और क्या विधानसभा में आपके काम हुए हैं जो आपको लगता है कि वो उस तरह से नहीं हो पा रहे थे, आपने आकर फोकस किया वो? क्योंकि बड़ा एक मैंने कहा था पहले भी, पेचीदा इलाका है, गलियाँ बहुत और तारीखी भी इलाका है आपका। देखिए, सबसे गलत ये रहा कि जो पहले का दौर था उसके अंदर हमेशा ये किया गया, पीने के पानी का इंतज़ाम करने के लिए एक लोकल बोरिंग करा दिया जाता था और लोगों को एक जहरीला पानी, बोरिंग का पानी विदाउट आरओ लोगों को पीने के लिए दिया जाता था। ये एक बड़ा चैलेंज था। जब मैं विधायक बना तो मेरा अपनी सोच ये थी और ये नियत थी कि मैं हर घर में बोरिंग का पानी ख़त्म करूं और जल बोर्ड का साफ़ पानी हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बच्चों को, हमारी लेडीज़ तक साफ़ पानी पहुंचे। दिल्ली सरकार के जो दावे हैं और आपकी पार्टी जो दावा करती है स्कूल और अस्पताल, उस दिशा में या जो क्लिनिक बनाने की बात होती है, मोहल्ला क्लिनिक की जहाँ तक बात है, उस दिशा में आपका काम क्या रहा है? देखिए, हमारे एरिया के अंदर पंत हॉस्पिटल भी है, एविन हॉस्पिटल है और अब लोग खुश हैं कि जहाँ पहले दवाइयाँ नहीं मिलती थी अब लोग जा रहे हैं, उन्हें फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं। 4 नए स्कूल मेरी विधानसभा के अंदर, जिसमें से 2 का काम कंप्लीट हो चुका है, बन चुके हैं और 2 स्कूल अभी और अपग्रेड हो रहे हैं। ऐसा कोई काम नहीं है। अब आप देखें तो हमारी विधानसभा के अंदर तकरीबन 1200 कैमरे लग चुके हैं, 2000 सीसीटीवी लग रहे हैं। अच्छा। तो हर डिपार्टमेंट में, हर एरिया में, हर जगह डेवलपमेंट हो रही है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें डेवलपमेंट ना हो रही हो। एमएलए साहब का दावा है कि काम हुए हैं, लेकिन हकीकत जनता बताएगी। ऐसे में लोगों का नजरिया जानना बेहद जरूरी है, खास तौर पर वो आम आदमी जिसकी सियासत करते हुए आम आदमी पार्टी इख्तिदार तक पहुंची है। यहाँ इतनी खराबियाँ थी कि सीवर का पानी बरसात के अंदर पूरा जमा हो जाता था, कब्रिस्तानों में नापाक पानी घुस रहा था। सबसे पहले हमारे आसिम साहब जब आए यहाँ पे तो इनको मुआयना करके कई बार हम लोगों ने दिखाया भी। तो आज तक सबसे पहले यही सीवर का काम हुआ है और माशाल्लाह पूरी दिलचस्पी के साथ इन्होंने पूरी ये सीवर रोड और काम इनका कराया है। आज तक किसी भी विधायक ने, हम 25 साल से यहाँ हैं, देख रहे हैं, किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दी और माशाल्लाह यहाँ का काम बढ़िया हो गया है। विधायक ने कैसा काम कराया? काम तो सर होता है, पुरानी दिल्ली को तो भूल जाते हैं। बहुत सिलो काम होता है, बहुत हल्के काम होता है, कोई तवज्जो नहीं होती। जगह जगह गड्ढे, नाली में कीचड़, सफाई टाइम से नहीं होती, गंदा पानी, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। सब अपने काम से सिर्फ रोटे सेकने आए थे अपनी इलेक्शन के टाइम पे, उसके बाद बिल्कुल कोई जिए कोई मरे। गड्ढे जगह जगह पर, कोई ढंग से काम नहीं होता है बहुत सिलो, सालों में, महीनों में। केजरीवाल सरकार ने जितने भी काम किए हैं, ज़मीन से लेके
उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ भाई ये एक नेता है। उसने एक आम आदमी पढ़ के आम आदमी बन के आम आदमी वाला ही काम किया है। सबसे पहले उसने क्या किया कि लोगों को पानी फ्री करा, फिर बिजली हाफ करी, सड़कें, सीवर, स्कूल, एजुकेशन, अस्पताल भी हमारे यहाँ लोकनायक अस्पताल है, उसमें भी उन्होंने मेडिकल में जो इतना बढ़िया काम किया है कि लोगों को मेडिसिन फ्री करा दी और चिकित्सा फ्री करा दी। और बच्चों के प्राइमरी स्कूल जो आज की डेट में जिनमें बच्चे लोग शर्माते थे हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में ना जाए, आज लोग फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। ये जो आए हैं आसिम अहमद खान, इन्होंने घर घर पहुँचे हैं, घर घर जाए, कैमरे लगवाए हैं, लाइटें लगवाई हैं, सीवर डलवाया। मुकामी लोगों का जो काम है उसने बेहतर किया। केजरीवाल सरकार अच्छा काम तो कर रही है लेकिन बहुत स्लो कर रही है, पब्लिक के बेहतर में नहीं है। पब्लिक के बेहतर में होना चाहिए। पब्लिक के साथ है लेकिन पब्लिक के साथ भी नहीं है। देखिए, हमारे विधायक जो हैं उन्होंने पिछले 5 सालों में इतने काम किए कि अगर आप मुझसे क्या किसी से भी पूछोगे तो बताना भारी पड़ जाएगा। इतने ज़्यादा काम उन्होंने किए, यहाँ तक कि जहाँ हम इस जगह पे बैठे हैं, आप अगर यहाँ निगाह मारें तो ये बेंचें लगवाइए और CCTV लगवाएं, सारे काम, सीवर, पानी जो भी है, ये तो ज़रूरती बुनियादी ज़रूरतें तो पूरी की हैं। नहीं, काम तो उसने जो है जो भी करे हैं बहरहाल वो मतलब कुल मिला के कुछ तो सही करा है। ऐसी बात नहीं कि नहीं करा है, काम तो हुए हैं। यहाँ पे काम तो हुआ है, कोई यूँ कह दे कि बिल्कुल नहीं हुआ तो ऐसा तो नहीं है, काम तो हुए हैं। भाई ये काम थोड़ा ढीला काम हुआ है, बस इतना ही है। मिलने कभी MLA साहब ने कहा कि कब्रिस्तान से लेकर सीवर लाइन और पानी तक हर काम कराया गया, लेकिन अपोजिशन हमेशा की तरह ऐसा नहीं मानता। कांग्रेस पार्टी MLA के दावों को खारिज करती है। मामला यही खत्म नहीं होता, बल्कि इलाके के असरदार अफराद पिछले 5 साल के कामकाज को लेकर मिली जुली राय दे रहे हैं। वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि इलाके में काम हुए हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि सब कुछ बदल गया हो। शहर है, हर चीज़ फंडामेंटल राइट्स हैं, पानी, बिजली, सफाई, सेहत, रोजगार, ये सब शहरियों का नागरिक अधिकार है। इसमें किसी को कोई एहसान कुछ नहीं होता है। अब सवाल सिर्फ इस बात का है कि वो सिस्टम क्या है, किस सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम जिसको वोट देते हैं उसके अधिकार क्या है। समाजी तौर पर आप लगातार जागरूक भी है और काम करते रहे, क्या स्कूलों की स्थिति? एजुकेशनल सिस्टम जो है एकदम वर्स्ट है। हम देख रहे हैं हमारे शहर में 8वीं के बाद 10वीं के बाद बच्चा ड्रॉप आउट कर रहा है, अपने घर बैठ रहा है क्योंकि एजुकेशन नहीं है उसके पास। देखिए ये सीवर हैं, अभी हमारे यहाँ कुछ डेवलपमेंट का यहाँ काम नहीं है। जब तक सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेशनल और डेवलपमेंट काम नहीं होगा उस वक्त तक आप रात दिन कहते रहिए, खूब चीखते रहिए, खूब काम करते रहिए, लेकिन उसका सुधार होने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन कांग्रेस और इलाके के साबिक MLA मौजूदा नुमाइंदे के कामकाज को लेकर तल्ख नजर आते हैं। इस असेंबली सीट से 2015 तक लगातार 5 बार MLA रहे शुएब इकबाल की शबीह दबंग लीडर की रही है। वो मौजूदा MLA ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार पर ही सवाल खड़े करते हैं। जब हम थे तो जब भी कमियां रहती थी और जबकि हम राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम करते थे, उसके मुकाबले आज की जो स्थिति है, जो पोजीशन है, आज बेइंतहा ख़राब है। छोटे छोटे अपने मोहल्ले हैं, उनके अंदर पतली पतली गलियां हैं जहाँ पर सीवर की प्रॉब्लम रहती है, जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम रहती है, जहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम रहती है, हवा नहीं आती, बड़ी बड़ी जो है इस वक्त बिल्डिंगें बन रही हैं। तो इसके अलावा जो एक ये तो बुनियादी जो जिसको कहेंगे बेसिक जो प्रॉब्लम है वो तो यहाँ बनी हुई है। आज राशन कार्ड बनाने के अंदर आपको यहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, अपना कश्मीरी गेट से आगे सिविल लाइन में जाना पड़ता है। तो आज जो है हम बिल्कुल जो काम हो रहा है, जो लोग मेरे पास आ रहे हैं, जो पब्लिक मेरे पास आती है, सब परेशान है, परेशानी की हालत में गुजर रहे हैं। एक भी मोहल्ला क्लिनिक हमारे इलाके में नहीं बना। मैंने जो डिस्पेंसरियां बना दी वो आज तक मौजूद हैं। जितनी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए थी वो पुरानी दिल्ली को नहीं मिली है। बिल्कुल 5 साल से मिस्टर केजरीवाल हैं या अपना और जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं,
उन्होंने वो काम नहीं किया है, पब्लिक से मिले नहीं है। रात दिन आज पुलिस का देखिए कि अत्याचार बढ़ रहा है, पूरे इलाके में पुलिस के जो लोग परेशान हैं, सरकारी महकमों से परेशान है। बिजली का जो डिपार्टमेंट है वो रात दिन छापे मारता है यहाँ पे। ये केजरीवाल साहब को सोचना चाहिए कि पुरानी दिल्ली के साथ जुल्म सितम क्यों कर रहे हो आप। दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं, उनकी हकीकत अवाम बताती है। अब वक्त हो चला है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कारकुनान का आमना सामना कराने का, ताकि वादे सिर्फ वादों तक महदूद न रहें, उनकी हकीकत भी सामने आए। विधायक के दावों और वादों के बीच ये जानने भी जरूरी है कि अपोजिशन क्या कह रहा है। इसीलिए हमने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक साथ खड़ा किया, तारीखी जो तुर्कमान गेट है उसके बिल्कुल सामने, और यही जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल मटिया महल विधानसभा का हाल 5 साल में रहा क्या। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप लोगों के दावे हैं, क्या काम रहा, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं और दावों में हकीकत नहीं है। दावे तो लगभग आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार ने पूरे ही कर दिए हैं। आप मेरे से सवाल कर रहे हो, ठीक है आप कर रहे हो, अगर आप जनता से सवाल करोगे तो जनता ही जवाब दे देगी इस बात का। तो आप भी तो जनता है ना। तो हाँ, मैं भी जनता हूँ। दूसरी बात, आप स्कूल देख लो कितने अच्छे हो गए हैं, अस्पताल देख लो जो कभी हुए ही नहीं, महिलाओं की नहीं देख लो, बिल्कुल किराया फ्री हो गया है। हमारी पार्टी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, कह रहे हैं। कांग्रेस की सरकार तो इतने दिनों तक रही थी, कुछ किया ही नहीं था उन्होंने। ये जनता जानती है, जिस जगह आप तुर्कमान गेट पर खड़े हैं इसका हाल और बुरा हो चुका है। रोड अगर आप सर्वे करेंगे, मेरे कहने से इनके कहने से नहीं, क्योंकि मीडिया भी अपना एक ताकत रखती है, न किसी के कहने से चलती, तो आप एक सर्वे मटिया महल का जिस टाइम करेंगे। कमियां गिनवाई है, क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? सबसे पहले हर विधानसभा में इन्होंने कहा कि हम मोहल्ला क्लिनिक देंगे। मुझे इनसे ये पूछिए, अभी यहीं खड़े हैं, मटिया महल विधानसभा की मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पर है और कितने टाइम से खुली हुई है या खुली नहीं है, ये साफ वाजे करें उस बात को। सेकेंड मेरा ये है कि रोडों का हाल देख लीजिए आप, फसील रोड से लेके आप पूरा दरिया नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं दिल्ली सरकार की बात को कह रहा हूँ ना, मीडिया सब जानती है किसके हाथ में होता है किसके नहीं। हाँ, आप रूट्स देखिए, और उसके अलावा आप इलाके के अंदर विधवा पेंशन को देखिए क्या हाल कर रखा है। क्या कांग्रेस की शिकायत है आसिम से कि उन्होंने ये काम नहीं किया? ये जल्दी से गिनवाइए। देखिए 5 साल के अंदर, ये 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसके अंदर आप जो है पूरे इलाके का सर्वे करके देख सकते हैं। जो रोड है अंदर की, जो गलियां बनी हुई, आज भी 8 महीने से लेकर 9 महीने हो गए, लेकिन गलियां आज भी टूटी की टूटी है। जनता आज भी उन गड्ढों के अंदर गिर रही है। दूसरा ये है कब्रस्तान के अंदर में जो MLA दूसरे हैं उस जगह पे जाके अपनी वो नंबर वाहवाही कर रहे हैं, वो चीज़ उनके हाथ में नहीं आती है। इंडियान में भी तो काम कराया, वो कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जहां तक ये बार बार कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने स्कूल बनवाए, आप मटिया महल के अंदर मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 स्कूल ऐसे दिखा दीजिए जो नए तरीके से बने हो, नई बिल्डिंग बनी हो। 4 स्कूल मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके। जी न्यूज़ सबसे पुराना न्यूज़ चैनल है जी न्यूज़, और हम आपके न्यूज़ चैनल को सलाम करते हैं कि आप इलेक्शन से पहले हमारे दिलों को टटोलने आए। हम किसी भी पार्टी से हो, सबसे पहले हम जनता हैं, हमारे को अच्छा लगेगा जनता को हमें वोट। स्कूल अस्पताल में दिक्कत है आप कह रहे हैं, आप बताइए कि 4 स्कूल कह रहे हैं कि जहां काम हुआ वो बताइए। देखिए, अगर सिर्फ हम स्कूलों की बात करें तो 4 स्कूल से पहले अगर मैं पूछूंगा, ये 4 स्कूल किसका इंतज़ार कर रहे थे 20 से 25 सालों से? यहाँ सिर्फ उन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा है जो चीज़ें नहीं हुई हैं। मैं मानता हूँ कि 100 में से 100% लोगों को संतुष्ट करना शायद मुश्किल है, लेकिन जिस तरह चाहे आप रोड की बात करें, अस्पताल की बात करें, आप पार्टी या हम लोगों से ना पूछें, अगर आप आम जनता से सर्वे करें तो हर इंसान का दिल जानता है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने जो काम किया है, हमारे विधायक आसिम अहमद खान ने जो काम किया है, लोगों को पानी मैसर नहीं था। मैं खुद छत्ता लाल मियाँ का वासी हूँ, मैंने देखा गली चमनवाली में मेरा पूरा बचपन बीत गया, मैं वहीं रहता हूँ। आज अगर आप जाकर देखें, आप मुझे छोड़ दें, वहाँ मकामियों से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि पानी ना के सिर्फ ग्राउंड फ्लोर, ऊपर 2nd 3rd फ्लोर तक भी जा रहा है, और पानी और बिजली की दिक्कत ऐसे गायब हो गई है कि मैं कहता हूँ अगर सबसे ज़्यादा किसी को घाटा हुआ है तो इन्वर्टर कंपनीज को घाटा हुआ है। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 1 हफ्ते में, पिछले 1 महीने में कब लाइट गई। तो बिजली को लेके जो हालात हैं, जो हमारा गाँव बना रखा था, सिर्फ हमें चोरी की बिजली के ऊपर चलाया जा रहा था, आज केजरीवाल
केजरीवाल सरकार ने कह दिया है कि आपको चोरी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम आपको बिजली इतनी सस्ती कर देंगे, इतनी मुहैया कर देंगे कि आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले उन्होंने हाफ किया, इलेक्शन जीतने के अगर ये वादे होते तो 5 साल बाद माफ़ ना करते, हाफ को वापस लेते। उन्होंने हाफ नहीं किया बल्कि माफ़ किया। मेरा अपना ज़ाती तौर पर मानना है कि बिजली, पानी, अस्पताल को लेकर शायद 90% लोग खुश हैं और जो 10% लोग खुश नहीं हैं उन्हें शायद मालूमात की कमी है, उन तक ये बात नहीं पहुँच पाई है। देखिए, जिस चमन वाली गली को इन्होंने बताया, आप जाके चाहे आरटीआई लगाइए या जेई और एई से पूछिए, वो कनेक्शन भी शुएब इकबाल साहब ने जो लाइन डलवा रखी थी, गली बाहर वाली, गली पहाड़ वाली, मेन रोड से वहाँ से कनेक्ट करना पड़ा। और दूसरी बात सुन लीजिए, कोई भी विधायक अगर आदमी अपना अच्छा करता है उसका नज़र आता है। और आप जाके फसील रोड को देखिए, वही बड़ी मस्जिद के पास है, जनाजे जाना मुश्किल है, मंदिर मस्जिद जाना मुश्किल है, और हॉस्पिटल औरतों का जाना मुश्किल है। उसके अलावा अभी हालात इतने हो चुके हैं ख़राब कि इलाके के अंदर विधवा पेंशन तक की नहीं दी जा रही। यही दिल्ली सरकार है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे इलाके के अंदर जिस तरीके से चैलेंज करी गई थी कि भाई मोहल्ला क्लिनिक लाएंगे, क्या हम दिल्ली वाले नहीं हैं, मटिया महल के लोग? मैं एक बात और क्लियर कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ पार्टी कोई भी होनी चाहिए, जनता के हाथ में, जिस जनता ने 21 साल से शुएब इकबाल साहब का राज था, अगर उनके ख्याल में आया कि बदलाव करे और उन्होंने बदल के देखा, आने वाले वक्त में आप इंशाल्लाह देखना, अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि आप किस तरीके से देखेंगे। और आपके जी न्यूज़ चैनल को ही, जी न्यूज़ चैनल को इंशाल्लाह सबसे पहली बाइट मैं ही दूंगा कि किस तरीके से जनता ने दिखाया। जो कभी 20 साल में, मेरा एक सवाल ये भी है कि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर बड़े सवाल है, बल्ली महारान और मटिया महल विधानसभा में मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं बन पाए? 2 क्लिनिक बनी हुए हैं, एमसीडी से परमिशन नहीं मिली है अभी तक। माता सुंदरी रोड, दिल्ली गेट, आप दोनों जगह सर्वे कर लो। और रही विधवाओं की पेंशन, जो कभी 1200 रुपए होती थी आज 2500 रुपए है। मेरे भाई को शायद पता नहीं है, सबको मिल रही है, आपको नहीं पता। सबको मिल रही है, आपको नहीं पता, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है वक्फ बोर्ड की। अगर आप अगर दिल्ली सरकार की बात करोगे तो दिल्ली सरकार ने वो काम करा जो कभी 20 साल से कांग्रेस ने नहीं करा दिल्ली शहर के अंदर। वो काम करा वक्फ बोर्ड में, कभी पेंशन नहीं थी, आज वक्फ बोर्ड के अंदर भी 2500 रुपए विधवाओं को मिलते। और रही स्कूल की बात, जीनत महल स्कूल में बिल्डिंग बन रही है, आपके सामने काम स्टार्ट है, माता रोड बना है, स्कूल बना है, आपको पता तो है नहीं कुछ, आप कह रहे हो जो बिल्डिंग नहीं बन रही है। अगर आप सामने जीनत महल स्कूल को देखें, उसका आप जानते हैं, और सिर्फ स्कूल और बिजली तक ही महदूद नहीं है। इन्होंने वो काम कर दिए, इन्होंने तारीखी वो काम कर दिए जो शायद कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे। मैंने कभी बचपन से लेके अभी तक सोचा भी नहीं था कि इमाम साहब और मोहसिन साहब की जो तनख्वाह वर्क बोर्ड दे रहा है, आज से पहले ये लोग भी इमाम, वो आम आदमी पार्टी है जो 2015 में कांग्रेस भरपूर सत्ता में थी, 0 पे ला दिया, ये वही आपकी ताकत है। आखिर में क्या कंक्लूजन लिखिए? देखिए, आखिर के अंदर हमारा कहने का मकसद और आखिरी यही है कांग्रेस पार्टी का, हम लोग मटिया महल को वो दिशा देना चाहते हैं जैसे आपने एक वक्त के अंदर देखा होगा कि शीला जी ने भी करा और लोगों ने भी करा। अब हम दिल्ली के अंदर मटिया महल को जिस तरीके से पिछले 21 साल शुएब इकबाल साहब ने चलाया, किस तरीके का खस्ता हालात में ये था, सीवर लाइन, जामा मस्जिद, पूरे एरिया के अंदर सीवर लाइनें भिजवाई गई। ये लोग भी हमारे साथ थे उस वक्त के अंदर, हमारे भाई खड़े में, ये लोग अपने दिल और ईमान से बताते शुएब इकबाल साहब ने कितना शानदार काम करा। अगर जो मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ, बंदे के मैं किसके साथ हूँ, उसके साथ हूँ जहाँ पर मैं मुतमईन हूँ अपने इलाके के लिए। छत्ता लालमिया के लोग आज भी शुएब इकबाल साहब को याद करते हैं, इसी वजह से याद करते हैं कि वाकई में 4.5 साल हम बहुत पीछे हो गए। चलिए, आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि 5 साल में बहुत काम किया है, इस इलाके में भी काम किया है, लेकिन कांग्रेस इन दावों को नकार रही है। हालांकि ये आवाम को ही तय करना है कि दरअसल किस तरह से जो कामकाज है वो पसंद करती है या नहीं आम आदमी पार्टी के या मटिया महल विधानसभा के विधायक के भी।